हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट, गेट, जेस्ट और सेट के। क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में इनसे रिलेटिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको इन 3 एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी करके जाने चाहिए। सो दैट हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेट 2011 का क्वेश्चन है। ये ट्रेस हमारी मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस 6 है। जब हमारी मैट्रिक्स से स्क्वायर करते हैं तो उसका ट्रेस आता है 26, क्यूब करते हैं तो 90 आता है। द आइगन वैल्यूज ऑफ एम मैट्रिक्स आर। अब हमें आइगन वैल्यूज बतानी है क्या होता है। हम जानते हैं आइगन वैल्यूज क्या होती है। ट्रेस इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यूज, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस। हम पहले इनको ऐड करके देखेंगे। 1 + 1 4 6 आ रहा है, यानी कि ये भी हो सकता है। 7 - 1 6 आ रहा है। 3 + 4 7 और 1 - 6, यानी कि तीनों में ऐड करके तो हमारा 6 ही आ रहा है चारों में। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा λ1 + λ2 + λ3 की वैल्यू 6 ही आ रही है। जब हम स्क्वायर होगा तो λ1 भी स्क्वायर होगा, λ2 भी स्क्वायर होगा, λ3 भी स्क्वायर होगा। ये हमने आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी में करा था कि हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो हम मैट्रिक्स स्क्वायर करके उसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे। जो हमारी मैट्रिक्स गिवन थी उसी की आइगन वैल्यूज़ का स्क्वायर कर देंगे। अब देखते हैं, λ1 स्क्वायर 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, यहाँ पर 2 हो गया, 4 × 4 = 16, तीनों को ऐड करा तो हमारा आएगा यहाँ पर 18, यानी कि λ1 स्क्वायर 1 होता है, λ2 स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर 16, तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है 18, 26 नहीं आ रहा, यानी कि ये ऑप्शंस नहीं है। फिर हम देखते हैं λ1 स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, 7 × 7 = 49, दोनों को स्क्वायर करके आ रहा है 50, यानी कि ये भी नहीं है। यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, तीनों को ऐड करेंगे 25, 26, यानी कि यही हमारा सही होगा। अभी एक और चेक कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 4 4, यानी कि यहाँ से तो 12 ही आ रहा है। यानी वैसे तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो चुका है, लेकिन आप फिर भी अगर एग्जाम में दो सेम आ जाए तो आप इसका निकाल के देखो। λ1 क्यूब + λ2 क्यूब + λ3 क्यूब, तीनों का स्क्वायर करोगे तो 92 ही आना चाहिए। 4 × 4 = 16, 4 × 64, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 1 का 1 ही आएगा, तीनों को ऐड करके 92 ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है दोनों के ऑप्शंस 26 आ रहा हो, फिर आप तीसरा भी करके देखो, सो दैट यही फायदा होता है प्रॉपर्टीज का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2023 का। ये अभी का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें मैट्रिक्स गिवन है m = 1 3 2 3 -1 0 0 0 1। अब इसमें बताना हमें किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई द इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस बतानी है कौन सी सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जब आपको एक मैट्रिक्स दे और उसमें इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने को लिए कहे तो आपको बताया था कोई किसका यूज़ करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का यूज़ करना है और फिर उसको केले हैमिल्टन थ्योरम से प्रूफ करके दिखानी है। = 0 m³ + m² - 12m + tan I = 0 m³ - m² - 10m + tan I = 0 m³ + m² - 10m और प्लस tan I। आप पहले इसको पॉज करके वीडियो को इसको सोल्व आउट करके देखो कि आपसे होता है या नहीं। ये किस टाइप से होगी, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का यूज़ करना है। ये -λ = 0, ए की वैल्यू हमारी हो गई 1 - λ 3 2 3 -1 -λ 0 0 0 1 - λ = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 - λ माइनस के 1 - λ 1 - λ और यहाँ से 0 हो जाएगा। अब 3 का निकालेंगे, माइनस के 3 आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस साइन आता है। ये कट तो 3 1 - λ और फिर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 का लेंगे, प्लस के 2, ये कट तो इसकी 0, यानी कि यहाँ ये 0 हो गया = 0। अब यहाँ से बस हमें मल्टीप्लिकेशंस करना है। यहाँ 3 3 = 9, 1 - λ कॉमन ले लेंगे, 1 - λ पूरे में से कॉमन ले लिया। यहाँ 1, इसको बस आप जिस तरीके से भी सोल्व आउट करना चाहो। 3 3 = 9,
एग्जाम में आप चाहे पूरी मल्टीप्लीकेशंस कर दो, चाहे इनमें 1 माइनस लैम्डा कॉमन है तो वो बाहर कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा बाहर ही है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो आप इसकी, 1 की इसमें -1, इसकी इसमें प्लस के लैम्डा, इसकी -1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से इसकी करेंगे प्लस लैम्डा स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा यहाँ से हमारी हो जाएगी लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ लैम्डा स्क्वायर -10 इक्वल टू 0। अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर -10 प्लस के लैम्डा माइनस के लैम्डा क्यूब और प्लस के 10 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा और प्लस के 10i इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, जब हमारी ऐसी इक्वेशंस आ जाती है आइगन वैल्यूज़ के फॉर्म में, हम उसको मैट्रिक्स केले हैमिल्टनियन थ्योरम लगा के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो m³ माइनस m² माइनस के m10m और प्लस के 10i इक्वल टू 0। सो दैट आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जैसे आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकालने के बहुत तरीके होते हैं, आप चाहे तो यहीं पे इजीली सोल्व आउट हो जाती है, पर पूरा करके दिखा दिया आपको। यही डायरेक्ट आप सोल्व आउट करके ये इक्वेशंस बना के यहाँ पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। सो दैट ये जून 2023 का कितना इजी क्वेश्चंस है और आप इजीली इसको सोल्व आउट कर सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेट का। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन गेट का जो कि आया हुआ है 2018 में। गेट 2018 में आया हुआ है लेट v1 वेक्टर दिया है मैं i माइनस जे, v2 इक्वल टू माइनस के 2i प्लस के 3j प्लस के 2k, देन विच ऊपर आपको गिवन होगा कि ये वेक्टर है, यहाँ पर आपको गिवन होगा ऑफ द फॉलोइंग will make a vector basis। जब आपको वेक्टर बेसिस कहे तो आपको कुछ नहीं करना। पिछले जब हमने इसको इस लॉन्ग में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, तो बताया वेक्टर बेसिस को पूछे तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे वेक्टर बेसिस नहीं बनने हैं। यानी कि वेक्टर बेसिस जो होने चाहिए वो हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ऑप्शंस लिख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, वैसे हार्ड भी नहीं है, बस आपको याद रखना है जब वेक्टर बेसिस निकालने के लिए गए तो डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। जिसमें 0 के इक्वल आ रहा है यानी कि वो आपके वेक्टर बेसिस नहीं बना सकता। i प्लस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस के 2k, i प्लस 2j प्लस 6k, 2i प्लस जे प्लस 4k, ये आपको ऑप्शन से दिए हुए हैं 4। सो दैट जब आपको वेक्टर बेसिस का, वेक्टर बेसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे तीनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये अपनी डायरेक्शन में, ये अपनी डायरेक्शन में, ये अपनी डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड एक्सिस में। अगर ये हमारा 0 के इक्वल आ जाता है यानी कि या तो तीनों एक ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, और या फिर हमारे 2 प्लेन एक एक्सिस में, दूसरा जेड एक्सिस में भी हो सकता है। सो दैट इंडिपेंडेंट होने के लिए हमारे तीनों एक्सिस अलग अलग होने चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा यानी कि 2 एक्सिस एक ही प्लेन में हैं हमारे। सो दैट आपको बेसिस से बस यही याद रखना है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट कब आएगा, जब हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। क्वेश्चंस में हमें गिवन है v1 की वैल्यू, सबसे पहले v1 रखते हैं, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू यहाँ रखते हैं, k की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0, i की वैल्यू -2, j की वैल्यू 3 और इसकी 2। अब हम ऑप्शन से देखते हैं किस में 0 के इक्वल आता है और किस में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन लगाते हैं 1 1 4 इक्वल टू 0 आता है या नहीं, ये बाद में चेक करेंगे। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने पर यहाँ से तो 1 3 4 12 माइनस के 2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे -8 -2, यहाँ से 0 का 0 आ जाएगा,
प्लस 0 इक्वल टू में अभी हम निकाल कर दिखाएंगे। यहाँ से 10 हो गया, यहाँ -10 हो गया, यानी कि ये तो 0 के इक्वल है। तो ये ऑप्शंस तो हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 के इक्वल आ रहा है, और जब 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट आता है तो वो वेक्टर बेसिस नहीं बनाता है। सो दैट हम ऐसे ही निकाल कर देखेंगे। जब आप इसका निकाल कर देखोगे तब भी 0 के इक्वल आएगा, इसका निकाल कर देखोगे तब भी 0 के इक्वल आएगा। अब हम थर्ड देखते हैं। आपको एग्जाम में तीनों ही निकाल कर देखने पड़ेंगे, चारों। अब हम देखते हैं लास्ट वाले का। 1 -1 0 -2 3 2, ये तो हमारे आ गए V1 V2। अब हमें V3 ही बनाना है, तो 2 1 4, ये हमने लास्ट वाला ले लिया 2 1 4, क्योंकि 1 वाला हमने करके देख लिया है और यहाँ पर सिमिलरली कोई सा भी नहीं आ रहा, तो आपको चारों ही देखने पड़ेंगे कर करके। अब आप इसका निकालोगे तो 1 12 -2 प्लस ये 1, और यहाँ से हो जाएगा 8 - 4, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा लास्ट वाला इक्वल टू, वो आपको निकाल के दिखाना है। यहाँ से हो जाएगा 10 और यहाँ से हो जाएगा 12 और यहाँ से -2, तो नॉट इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल आ रहा? 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमारा वेक्टर बेसिस कौन बनाएगा? यही बनाएगा। आप चारों के निकाल के देखना, ये भी 0 के इक्वल आएगा, ये भी 0 के इक्वल आएगा, ये नहीं आएगा, तो यही आपका राइट होगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। बस आपको इतनी मेहनत करनी थी, डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाना था चारों का। सो दैट ये था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि नेट में आया हुआ है। नेट में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द टू वेक्टर्स A0 and BC आर ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशंस आपको बता रखी है, ये ऑप्शंस दे या ना दे आप खुद भी कर सकते हो। इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस 3 ही ऑप्शंस बहुत है इसमें। A इक्वल टू +-1, B इक्वल टू +-1/√2, C इक्वल टू +-1/√2। A इक्वल टू +-1, A इक्वल टू +-1, B इक्वल टू +-1 और B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 0 और C इक्वल टू +-1। ये हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। जब आपको ऑर्थोनॉर्मल कहे तो आपको एक वेक्टर का तो ट्रांसपोज कर देना। हम मानते हैं A बराबर ये A0, B बराबर मानते हैं BC, कैपिटल B बराबर BC माना। तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए आपका क्या होता है? एक का ट्रांसपोज, दूसरा एज इट इज। कोई से का भी ट्रांसपोज ले सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन ट्रांसपोज वाला पहले ही लिखते हैं। आप चाहे तो B का ट्रांसपोज ले सकते हो। तो A का ट्रांसपोज कितना होगा? A0 ट्रांसपोज में रो कॉलम में, कॉलम रो में, ये कॉलम था तो रो में चेंज हो गया, और ये हमारा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? A की B में मल्टीप्लाई AB प्लस 0C इक्वल टू 0। अब देखो 0C, यानी कि ये तो हमारा 0 है, ये तो 0 ही बन जाएगा, चाहे C की जगह 1 हो, 2 हो, 1/√2 हो। तो C यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, तो AB इक्वल टू 0। अब A तो हमारा ऑप्शन में 0 की बनी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें भी हमारा ये +-1 ही दे रखा, तो A तो नॉट इक्वल टू 0। A नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन हमारा A B की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो B हमारा 0 के इक्वल होगा। ये बात आपको समझनी है कि 2 की मल्टीप्लाई 4 × 3, 0 तो आ नहीं सकते, दोनों में से एक 0 होना चाहिए। A तो हमारा नॉट इक्वल टू 0, A की वैल्यू तो +-1 है, तो B हमारा क्या होगा? 0, तभी तो मल्टीप्लाई होगी 0 आई। तो B जिसमें 0 गिवन है वही हमारा सही ऑप्शंस होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना। ऑर्थोनॉर्मल दिया तो पहले आप उसकी कंडीशंस लगाओ, उसमें जो कंडीशन दी है वो फॉलो कर दो, फिर आप देखो कि आपका कौन सा वेक्टर्स, कौन सा एलिमेंट 0 के इक्वल आ रहा है। बी आपको एक ही ऑप्शंस में 0 दिया है, तो वही आपका राइट सॉल्यूशंस होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में नेट में आया हुआ है। द ट्रेस ऑफ आ 2 × 2, ये जो आपकी ट्रेस हो गई और आइगन वैल्यूज होगी, इन्हीं की प्रॉपर्टीज से रिलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको उनमें प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होती है कि कौन सी प्रॉपर्टीज वर्क कर रही है। यहाँ पर मैट्रिक्स इज 4, यानी कि कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 की, उसका ट्रेस कितना है? 4 है, एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज 8।
इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू हमें गिवन है, आइगन वैल्यू इज 2 1 प्लस आई, फाइंड अदर आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू, कितना इजी क्वेश्चंस है, एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं, ऑप्शंस 2 1 प्लस आई, बी 2 1 प्लस आई, 2 यहाँ पर 1 माइनस आई ऑप्शंस में, सी हमारा है 1 प्लस 2 आई। ये ऑप्शन है आपके। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखो ट्रेस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ट्रेस यानी कि 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज भी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो ये हमारा 4 के इक्वल दे दिया। और डिटर्मिनेंट दिया है λ1 डॉट λ2, डॉट प्रोडक्ट ही होता है डिटर्मिनेंट, 8 दिया है। और हमें आइगन वैल्यूज 1 दे दी, यानी कि हम मान लेते हैं λ1 की वैल्यू दे दी 2 1 प्लस आई, और हमें क्या निकालना है, λ2 फाइंड आउट करना है। आप इसमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाकर आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले हम इसमें रख के देखते हैं। λ1 की वैल्यू 2 1 प्लस आई दे दी, प्लस λ2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से λ2 इक्वल टू 4 माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस के 2 आई। अब यहाँ से λ2 इक्वल टू 2 माइनस 2 आई 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस आई, यानी कि λ2 की वैल्यू 2 1 माइनस आई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, आपका जी नहीं कर रहा है कि हम इसमें रख के देखें तो आप इसमें रख सकते हो। इसमें रखने से क्या होगा, λ1 आपको गिवन है 2 1 प्लस आई, इस वाले में रखने पर डॉट λ2 इक्वल टू 8, तो λ2 फाइंड आउट करना 8 अपॉन 2 1 प्लस आई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, क्योंकि नीचे नहीं रख सकते आई को, ऊपर लाना पड़ेगा, तो 2 4 दैट, यहाँ से तो 4 बचा, 4 माइन, और यहाँ से आपका जो सोल्व होगा आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, इसको यही कर लेते हैं। इसके बाद का ऊपर तो बचा 4 1 माइनस आई, और नीचे आपका बचेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 माइनस आई। तो आप कोई से भी, चाहे डिटर्मिनेंट वाले से करो चाहे ट्रेस वाले से करो, दोनों से आपकी आइगन वैल्यूज जो सेकंड है 2 1 माइनस आई आएगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ, कितना इजीली सोल्व आउट हो गया ये क्वेश्चंस। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैट्रिक्स से आया हुआ। वन ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ई ए। अब हमारी मैट्रिक्स कैसी है, एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्म में, ई ए इज ई की पावर ए, वेयर मैट्रिक्स हमें गिवन है ए 0 0 0 0 ए 0 a 0, the product of other two eigen value of EA is, यानी कि जो 2 अदर आइगन वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। पहला आप ऑप्शंस लिख लेना, E2A, सेकेंड है हमारा e की पावर माइनस ए, थर्ड है हमारा e की पावर माइनस 2a, और फोर्थ है हमारा 1। अब इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है। सबसे पहले हमने पीछे पढ़ा था, अगर e की पावर a हमें मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, e λ1 e λ2 e λ3। 3 है तो 3 ही रखी है, 2 होती है तो 2 रखते, सो दैट ये हमने रख दिया है। और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, e λ1 e λ2 और e λ3 किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा है हमारा, e की पावर ए, तीनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, e की पावर ए ही तो आएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और यहाँ से हमारा क्या बचेगा, e λ1 की वैल्यू हमें गिवन है, ई ए एक मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, एक आइगन वैल्यूज हमें गिवन है ई ए, तो 2 हमारी एज इट इज e λ2 e λ3, यहाँ से हमारी एज इट इज, सो दैट e λ2 e λ3 इक्वल टू ई ए, और इसको भी नीचे लेगा ई ए, दोनों कैंसिल आउट, तो e λ2
ई लैम्डा 3 इक्वल टू 1, सो दैट दोनों का डॉट प्रोडक्ट, वही तो पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ अदर आइगन वैल्यूज, दोनों की मल्टीप्लिकेशंस किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। और आप चाहे तो ऐड करके भी देख सकते हो। यहाँ से देखो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा ए आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि ये हमारा ए आ रहा है फर्स्ट इक्वेशंस का। सेकंड में हमारी क्या आ सकती है, -1 +1, कुछ भी, दोनों -1 की भी हो सकती है, दोनों +1 भी हो सकती है। सो दैट आपको पूरा सोल्व आउट नहीं करना, आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आइगन वैल्यूज पर ही डिपेंडेड है वो भी। द एलिमेंट ऑफ ए 3×3 मैट्रिक्स, कोई हमारी 3×3 की एक मैट्रिक्स ए है, आर द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम इंडिकेट AIJ इक्वल टू IJ, यही है, हम जानते हैं फर्स्ट रो को AIJ, A11, A22, A33 ये दिखाते हैं, तो उसको बता दिया कि हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं वेयर IJ इक्वल टू 1, 2, 3, यानी कि ऐसे दिया है I और J की वैल्यू दे दी 1, 2, 3। द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर, आइगन वैल्यूज निकाली है, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। 7, 7, 0, थर्ड ऑप्शन है 14, 0, 0, सेकेंड ऑप्शन है 7, 4, 3, फोर्थ ऑप्शन है 14/3, 14/3, 14/3, ये आपके ऑप्शंस है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ हम जानते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होता है। तो A11 का मतलब क्या, I की भी वैल्यू 1 और J की भी वैल्यू 1, तो कितना आएगा, 1 आएगा। I की वैल्यू 1, J की भी वैल्यू 1, यहाँ पर 1 रख दिया। A12 रखने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यही तो कह रहा है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देखो ना, AIJ I1 और J भी 1, यहाँ पर 1 1 रखा तो 1 1 आया, यहाँ पर I की वैल्यू तो 1 रखी और J की वैल्यू कितनी रखी, 2 आई, यहाँ पर I की वैल्यू तो 1 रखी और J की वैल्यू 3 रखी तो 3 आई। यहाँ आपको बस यही तो करना, आपको इंडिकेट कर दिया कि I और J की मल्टीप्लाई करने पर हमारा एलिमेंट आ जाएगा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, 1 2 3 ही दिया है I J के, तो I 1 1 1 आया, 1 2 2 आया, 1 3 3 आया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 3 ज़ा 6 आएगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट J की वैल्यू 1 है, सेकंड J की वैल्यू 2 है और थर्ड J की वैल्यू 3 है, और यही वैल्यू हमारी I की भी है। सो दैट यहाँ से बस आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कुछ नहीं करना था, क्योंकि उसने वही कर दिया जो हम करते आ रहे हैं कि I J के डॉट प्रोडक्ट से हमारा एलिमेंट बन जाएगा। सो दैट आपने I की वैल्यू रखी और J की वैल्यू रखी, आपके एलिमेंट बन गए। अब यहाँ से आपको क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। सो दैट आपके आइगन वैल्यूज़ कैसी आनी चाहिए, 1 प्लस यहाँ से 14 आना चाहिए, तो 14 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 14 आ रहा है, इसमें भी 14 आ रहा है, इसके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ट्रेस जोड़ने पर 14 ही आ रहा है। सो दैट आपका इससे तो काम नहीं चलेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से यूज़ करोगे, माइनस लैम्डा आई आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए इक्वल टू 0, तो 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 4 माइनस लैम्डा 6 4 6 9 माइनस लैम्डा, इसी से आपकी आइगन वैल्यूज़ निकलती है। यहाँ से 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा, क्यों लिया, ये एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के 36 इस टाइप से ले लिया, फिर माइनस के 2, ये कट 9 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई 3 से -4 24, 6 4 ज़ा 24,
प्लस के 3 की करेंगे तो 6 3 18 माइनस के 4 और 4 माइनस लैम्डा। यहाँ से जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशंस बनेगी वो ऐसे बन के आएगी, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशंस बन के आएगी, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस 14। तो 2 लैम्डा तो हमारे क्या हो गए, 0 हो गए, और तीसरे लैम्डा की वैल्यू हमारी 14 है। सो दैट क्योंकि हमारा एक ही 14 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना था कि मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करें। मैट्रिक्स तो गिवन ही नहीं है, मैट्रिक्स कैसे बना, तो आप इनके डॉट प्रोडक्ट से, आई जे के डॉट प्रोडक्ट से एलिमेंट बना सकते हो, ये बन गए हैं। या फिर आप ऐसे बस यहाँ पर तब अलग आ जाता अगर यहाँ पे 3 दे देता, 5 दे देता, तो आप इन्हीं की मल्टीप्लाई करते 3 5 की। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है और 3 नंबर में आया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं। बस आपको थोड़ा सा सोचना रहता है कि किस तरीके से सोल्व आउट हो सकता है। ये क्वेश्चंस और बहुत तरीके से सोल्व आउट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस में जो गिवन है वो इसी तरीके से सोल्व होगा। अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा कहता है, एक हमारी मैट्रिक्स गिवन है, ये हार्ड क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया था। लेट एम 5 नंबर में पूछा गया था, बी आर 3x3 रियल मैट्रिक्स ई की पावर m थीटा इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। ये आपको देखते ही पता चल रही है जेड एक्सिस की मैट्रिक्स है, वेयर थीटा इज रियल पैरामीटर देन एम गिवन बाई, एम को बताना है, एम इज गिवन बाई, एम मैट्रिक्स बतानी है कौन सी होगी। ऑप्शंस ए माइनस के 1 0 0 0 1 0 0 0 0, बी मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0 माइनस 1 0 0 0 0 0, ये बी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स गिवन है 0 0 1 0 माइनस 1 0 0 0 0। फोर्थ मैट्रिक्स गिवन है 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। ये प्रॉपर्टीज से भी हो सकता है और सॉल्यूशन से भी हो सकता है। पहले इसको देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, फॉर्मूला रखो, ई एम थीटा इक्वल टू, सॉल्यूशन में ई एम थीटा इक्वल टू आई प्लस थीटा एम प्लस थीटा स्क्वायर एम स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, यही तो आता है हमारी यहाँ जो होता है उसको हम स्क्वायर करते चलते हैं, फिर क्यूब करेंगे, फिर 4 पावर करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें ई की पावर एम थीटा क्या गिवन है, ई की पावर एम थीटा हमारा कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। अब यहाँ से हम आइडेंटिटी की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। ये हमारी थीटा की वैल्यू होगी। एम हमें डिफाइन करना है, एम हमें निकाल कर देनी है थीटा स्क्वायर और यहाँ से एम स्क्वायर भी निकालना। आप इनको ऐसे खाली छोड़ दोगे और 2 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब यहाँ से ये इस टाइप से तो सॉल्व आउट होगी नहीं, जब आपने ई एम थीटा का एक्सपोनेंशियल्स करा है यानी कि इसकी सीरीज डिफाइंड हो रही है, तो कोस थीटा की सीरीज भी डिफाइंड होती है। आप यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से प्लस डैट डैट डैश, यहाँ से साइन थीटा की करोगे थीटा माइनस थीटा क्यूब, यहाँ स्क्वायर यानी कि 2 4 इवन पावर आती है, यहाँ ओड पावर आती है, थीटा माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश, और यहाँ हमारी 0 एज इट इज़। यहाँ पर साइन थीटा तो माइनस के थीटा प्लस के थीटा क्यूब, या आप माइनस बाहर ले सकते हो, किसी भी टाइप से कर सकते हो, प्लस डैट डैट डैश, यहाँ से 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश, और यहाँ हमारा 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बस इक्वालिटी ढूंढनी है 0 0 0 1 प्लस थीटा, थीटा तो आपके पास है। अब यहाँ आप देखो क्या रख सकते हो एम में, नीचे आपका 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 0।
आपको इक्वल करके दिखाना है, यानी कि 2 को ऐड करने पर हमारे यही आना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 0, यानी कि एम स्क्वायर में भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ये तो एम मैट्रिक्स हो गई। एम स्क्वायर में भी यहाँ क्या हो गया, 0, क्योंकि इधर इक्वल टू इधर होना चाहिए। तो कोई कितनी भी मैट्रिक्स ऐड कर लो आपका 1 ही आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 0 0 0 और सब मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी कि यहाँ पर हमारी 0 0 ही होना चाहिए। नीचे की लाइन हमें पता चल गई। अब आप देखो इस मैट्रिक्स में ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 1 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी। यहाँ से हमें बस ये पता चला है कि नीचे 0 0 है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके 0 है। अगर यहाँ 1 होता तो हम यहाँ -1 लेते, क्योंकि दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, यानी कि ये रो और ये रो हमारी दोनों 0 आनी चाहिए। अब इसमें देखो ऐसा कौन सा है, यहाँ तो 1 आ रहा है तो ये भी नहीं है, ये दोनों रो 0 है, ये दोनों रो 0 है, यानी कि इतना तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब हम इसको देखते हैं कि 1 कहाँ पर आना चाहिए। आप एक वैल्यू डिफाइन कर दो कि 1 ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए, बस एक वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू निकालो या यहाँ वाली, उसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हमारा 1 है, यहाँ पर 1 प्लस थीटा आ रहा है, इधर की साइड यहाँ पर 1 प्लस थीटा आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 1 माइनस थीटा स्क्वायर आ रहा है। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर है, यहाँ पर आ जाएगा थीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, यहाँ तो थीटा है, थीटा स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू अगली वैल्यू डिफाइन कर देगा एम स्क्वायर, पर यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं है और यहाँ थीटा की वैल्यू है प्लस के थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 0 की मल्टीप्लाई थीटा करने पर 0 आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ हम 1 रखते, यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ हम 2 रखते, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है तो हमारा 0 थीटा होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है, यहाँ भी थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ क्या आएगी 1, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ क्या है 1 और यहाँ पर हमारा 0 है, तो यहाँ पर 1 थीटा होगा। सो दैट 0 1 थीटा। अब 0 1 थीटा किस में आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अभी हम पूरा चेक करेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के थीटा, तो यहाँ पर थीटा तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो -1 रखेंगे यहाँ पर। ये हमारी सेकंड रो है, -1 रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमारा 1 और थीटा स्क्वायर है, यानी कि थीटा नहीं है, तो जहाँ थीटा नहीं है 0 और ये वाली 0 हमारे ऊपर, सो दैट हमारा यही ऑप्शन सही बैठ गया है। आपको कैसे करना है, दोनों साइड कंपैरिजन करना है। यहाँ पर पहले आपने ये देख लिया, यहाँ पर तो 1 बनना है, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा इधर का RHS इक्वल टू LHS होना चाहिए, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। ये हमारी 0, ये 0, तो पूरी रो और कॉलम हमारी लास्ट वाली 0 0 हो गई। अब हमें यहाँ कैसे पता चला 0 आएगा, यहाँ पर हमारा 1 माइनस थीटा स्क्वायर है, तो 1 तो बनना है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं है। जब थीटा की वैल्यू नहीं है तो हम उसको क्या रख देंगे 0 रख देंगे। यहाँ पर हमारा क्या बनना चाहिए माइनस के थीटा, और 1 की वैल्यू नहीं है तो 1 तो हमारा आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आना चाहिए थीटा आना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस रख दिया। और यहाँ पर हमारा क्या नहीं है थीटा नहीं है, तो जहाँ थीटा नहीं है 0, तो ये हमारी एम मैट्रिक्स को डिफाइंड करती है। सो दैट आपको समझ में आया होगा। एक्सपोनेंशियल्स करो, कोस थीटा का आप जानते हो, कोस थीटा की सीरीज भी जानते हो, साइन थीटा की सीरीज भी जानते हो, और एक्सपोनेंशियल्स की सीरीज भी जानते हो, e⁻m थीटा। दोनों साइड कंपैरिजन करो। ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्रिकी करोगे तो बहुत हार्ड हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से भी कर सकते थे, λ1 λ2 λ3, तो यहाँ से कोस थीटा 1 आ जाता, यानी कि एक आइगन वैल्यूज़ तो हमारी λ1 हो रही है, पर वो बहुत हार्ड हो जाता है। आप इसी से करो। ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट आता तो आप इजीली सॉल्व आउट कर दोगे कि जब हमें एक्सपोनेंशियल दिया हो तो हम उसकी एक तो सीरीज़ ओपन करें, और अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कोस थीटा साइन थीटा इनकी सीरीज़ दी हो तो उसको एक्सपेंड करें, और दोनों साइड बस आपको क्या देखनी इक्वालिटी देखनी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और इतना हार्ड क्वेश्चन था कि किसी ने भी अटेंड नहीं किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा है वो भी हम e की पावर में ही देखेंगे। e⁻m थीटा, एक हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1, फाइंड e⁻m, ये क्वेश्चंस में दिया है फाइंड e⁻m। अब हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं
थर्ड, फोर्थ, ये हमारे ऑप्शन से गिवन है। -m/2 e स्क्वायर -1, आइडेंटिटी प्लस m/2 e स्क्वायर -1, आइडेंटिटी प्लस e स्क्वायर +1, आइडेंटिटी -m/2 e स्क्वायर +1। ये हमारे 4 ऑप्शंस गिवन है। e की पावर m डिफाइंड करना है, सो दैट आप इसमें भी क्या करो, सीरीज ओपन करो। e की पावर m है, यानी कि i + m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल m³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश। ये हमने सीरीज ओपन कर दी। e की पावर m, i तो हमारी एज इट इज। अब यहाँ से हम क्या करें, m, आप पहले मैट्रिक्स को देखो हमारी क्या गिवन है, m बराबर 1 1 1 1, ये गिवन है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालने लगे, क्योंकि हमें सोल्व आउट करनी होती है मैट्रिक्स को, अभी कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनना, तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 करेंगे, फिर 1 1 ज़ा 1, इसकी इसमें प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ से फिर से 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 1 1 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, यानी कि m स्क्वायर हमारे किसके इक्वल होगा, 2m के इक्वल होगा। इसी टाइप से हम m³ निकालेंगे। m³ हमारे किसके इक्वल होगा, m स्क्वायर और m के। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 2m। m स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 2m, और m एज इट इज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, और फिर से m स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो, यहाँ से 2m स्क्वायर की वैल्यू 2 × 2m, तो यहाँ से हो जाएगा 4m, या फिर हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर m। इस टाइप से लिखना होता है इसको। नेक्स्ट हमारे m स्क्वायर की वैल्यू आई 2m अपॉन 2 फैक्टोरियल, और क्यूब की आई 2 स्क्वायर m अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश, इसी टाइप से आता चला जाएगा। e की पावर m, यानी कि आइडेंटिटी तो हमारी बन गई। यहाँ से हमने देख लिया कि आइडेंटिटी तो हमारी बन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले m कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, m/2, क्योंकि हमारे सब में m/2 है, m/2 है, तो m/2 कॉमन ले लिया। यहाँ तो m ही m था, 2 नहीं था तो 2 ऊपर लिख दिया। यहाँ से हमने क्या करा, 2 को ऊपर लिख दिया। यहाँ से 2 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पहले हम m/2 भी कॉमन ले सकते हैं और m भी, बस पहले हम m कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1, 1 को हम लिखते नहीं है, आइडेंटिटी लिखते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। m कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा, और यहाँ से 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस डैट डैट डैश, इस टाइप से हो जाएगी। यानी कि em हमारा आ गया i + m 1 + 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश, ये इस टाइप से आ गया। अब देखो, आपने देखा होगा एक्सपोनेंशियल की सीरीज में अगर स्क्वायर हो तो नीचे 2 फैक्टोरियल ही आता है। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर नहीं आ रहा, 2 फैक्टोरियल के साथ स्क्वायर होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल के साथ क्यूब होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे,2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैट डैट डैश, इस टाइप से हो गई ये इक्वेशंस है हमारी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1 जोड़ सकते हैं और 1 घटा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल तो बन गया, m की जगह हमारा 2, m स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, m क्यूब की जगह 2 क्यूब, लेकिन 1 नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 1 को तो ऐड कर देंगे और एक 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो e की पावर m, i हमारा एज इट इज, m/2 भी एज इट इज। ये हमारा किसका एक्सपोनेंशियल बना, e की पावर 2 का, क्योंकि यहाँ 2 2 है, जो यहाँ पर होता है वही हमारा पावर में चला जाता है, e की पावर 2, और हमारा -1 का एक्सपोनेंशियल बना। आप चाहे तो -1 यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो। ये हमारी सीरीज है, यानी कि सॉल्यूशन हमारा e स्क्वायर -1 में जाएगा, और e स्क्वायर -1 1 + m/2 स्क्वायर -1 इस इक्वेशंस में, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड इज करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले एक्सपोनेंशियल्स वाले में आप सीरीज खोलो, फिर आप देखो कुछ कॉम्बिनेशंस बनना है मैट्रिक्स का, उसको देखो, फिर कॉमन लो और फिर वापस से सीरीज बना के सोल्व आउट कर दो, क्योंकि हमें सीरीज में ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाना है एक्सपोनेंशियल की सीरीज में। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लेकिन एग्जाम में जो आया हुआ है वो क्वेश्चन इस टाइप से है।
आगे हम देखते हैं एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस, वो आप खुद भी सॉल्व आउट कर सकते हो। सेम यही पैटर्न फॉलो करके नेट में जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसके मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1। फाइंड ई की पावर m। अब हमें इसके लिए 3 के लिए ई की पावर m फाइंड आउट करनी है। अगर आपने 2 वाला किया है तो आप 3 वाला इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। इसके ऑप्शंस देखते हैं। 1 i माइनस अपॉन 3 ई की पावर क्यूब प्लस 1, i प्लस m अपॉन 3 ई क्यूब प्लस 1, i माइनस m अपॉन 3 ई क्यूब माइनस 1, i प्लस m अपॉन 3 ई क्यूब माइनस 1। इसी टाइप्स का आपने क्वेश्चंस किया है, बस यहाँ पर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई तो यहाँ ई क्यूब हो गया, लेकिन माइनस एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर प्लस आएगा, यानी कि इसके लिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। इसको आप सॉल्व आउट करके देखना, किसी से नहीं होगा कमेंट में लिख देना, उसको सॉल्यूशंस फिर करा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस इतना हार्ड नहीं है, सेम वही फॉलो करेगा पैटर्न जो अभी किया था, बस यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल्स ई की पावर 3 का करना है ना, तो यहाँ पर 3 ही हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ये इजीली सॉल्व आउट हो जाएगी, नहीं होगी तो ये करा दिया जाएगा। अब हम करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस की जगह छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे, सो दैट हमारा क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ से m क्यूब, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आर आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें ऑप्शंस हमारा ए बी सी और डी 3 ऑप्शन से ई की पावर प्लस माइनस आई थीटा, ई की पावर प्लस माइनस 2 आई थीटा, ई की पावर प्लस माइनस 3 आई थीटा, ई की पावर प्लस माइनस 4 आई थीटा बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालने का एक ही तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस रखो और सोल्व आउट कर दो, सो दैट हमारी मैट्रिक्स हो गई। हम लगाएंगे ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला, यहाँ से कोस थीटा माइनस लैम्डा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा माइनस लैम्डा, ये हमारा हो गया यहाँ से इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस थीटा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। कोस थीटा का इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे माइनस के साइन थीटा। अब स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर यहाँ से हमारा कोस थीटा माइनस लैम्डा बचेगा और यह रूट आई साइन थीटा -1 साइन थीटा, तो -1 स्क्वायर है यहाँ पर, ये तो हमारा साइन थीटा निकल जाएगा और -1 रूट में होता है तो वो निकलता है आई के इक्वल, और कोस थीटा माइनस लैम्डा। अब यहाँ से प्लस माइनस भी होगा क्योंकि हमारी जब रूट हटता है तो प्लस माइनस में आता है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारी हो जाएगी कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, और यही हमारा होता है कि पावर आई थीटा के इक्वल। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो यानी कि प्लस वाली वैल्यू भी होगी और माइनस वैल्यू भी होगी। जब हमारी आइगन वैल्यूज़ रोटेशन मैट्रिक्स में डिफाइन करती है या इमेजिनरी पार्ट में डिफाइन करती है तो वो प्लस माइनस दोनों में ही डिफाइंड होनी चाहिए, बिना इसके सॉल्यूशन नहीं आता, यानी कि दोनों ही वैल्यू होंगी, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, एक दूसरे का कॉन्जुगेट मिलता ही है। सो दैट ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चंस था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इजी ही है, लेकिन ये है कि प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक मैट्रिक्स है हमें गिवन 6 - 2 2, इनसे आपको प्रैक्टिस होगी। ऐसे क्वेश्चंस आप ये मत सोचो मुझे तो आता है मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड तेज होगी, समझने की आपकी जो ब्रेन पावर है वो बढ़ेगी। एग्जाम में आप एकदम क्वेश्चन को देखते ही पहचान लोगे इस फॉर्मूले से होगा, इस प्रॉपर्टी से होगा। आइगन वैल्यू ऑफ 3m³ प्लस 5m² माइनस के 6m प्लस 2i, ये हमारा दे दिया। आइगन वैल्यूज ऑफ डैश,
सो दैट हम आइगन वैल्यूज डिफाइन करनी है इस इक्वेशंस में 64, 10, 18, 10। बी हमारा ऑप्शन है 16, 18, 15, 12। सी हमारा ऑप्शन है 34, 18, 9। डी हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शंस में 34, 18 और 10, ये हमारा ऑप्शन है। अब इसमें किस तरीके से करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही यूज़ करते हैं। जब हमारी ऐसी इक्वेशंस आती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का ही यूज़ करना है हमें। a माइनस लैम्डा ही m है, इक्वेशंस में m है तो हम यहाँ रखेंगे -6 माइनस लैम्डा माइनस के 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस लैम्डा -1, 2 -1, 3 माइनस लैम्डा। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहले आप लैम्डा की वैल्यू तो फाइंड आउट करो। यहाँ से जो हमारा m है ये आइगन वैल्यूज को डिफाइंड कर रहा है, यानी कि λ1, λ2, λ3 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर हमें बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो दैट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2, 2, 8। ये हमारा लैम्डा, यानी कि λ1 2, λ2 2, λ3 हमारी 8 है। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3m³ प्लस m² माइनस 6m प्लस 2i। आपने देखा होगा पीछे जब हमने वो करी थी कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो उसमें क्या होता था, हम लैम्डा को m से रिप्लेस कर देते। तो यहाँ हम m को मैट्रिक्स को लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ λ³ प्लस 5 λ² माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशंस हो गई। आइडेंटिटी है तो 1 रहेगी। अब हमें इसमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। एक एक लैम्डा के लिए हम पुट करते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ λ1 लेते हैं। λ1 बराबर कितना है 2, तो यहाँ λ1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, 2 2 4, 4 5 20 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 16 आउट हो गए 34 आएगी। ये हमारी फर्स्ट λ1 की वैल्यू है। 2 रखने पर, λ2 रखने पर भी हमारी 34 ही आएगी, क्योंकि 2 ही है तो λ2 की वैल्यू भी हमारी 34 ही आएगी। ये हमारी आइगन वैल्यूज निकल रही है। λ3 की वैल्यू हमारी कितनी, 8। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3 × 8 की पावर 3 प्लस 5, 8 की पावर 2 माइनस 6 × 8 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 34 और लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। 8 8 से 64, 64 से ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशंस, यानी कि हमारी 3 वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, 34, 100, 18, 10। तो हमारा ऑप्शन सी डी इज करेक्ट। जब आपको ऐसी इक्वेशंस दे आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। आइगन वैल्यूज दे, आप बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस यूज करो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस यूज कर दी, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। जब हम मैट्रिक्स को आइगन वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम में, तो मैट्रिक्स को भी तो लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने वही करा, लैम्डा से रिप्लेस करें। एक बार λ1 की निकाली, एक बार λ2 की निकाली और एक बार λ3 की वैल्यू निकाली। कितना इजी सॉल्यूशन था। बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी। यहाँ पर टेबल पढ़ने पड़ेंगे और दिखने में भी ऑप्शंस काफ़ी हार्ड दिख रहे हैं ये लास्ट वाले, सो दैट आपको सोल्व आउट तो करना पड़ेगा। और आप इजीली कर भी सकते हो अगर आपने एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर किया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या कहता है, इफ ए बराबर, ए की वैल्यू दे दी हमारे 0 1 1 0, देन द वैल्यू ऑफ A4 इज। अब इसमें हमें A4 की वैल्यू बतानी है। जब आपको ऐसा दे, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर इसको तरीका बताएंगे कि कितनी भी पावर पूछ ले, आपको पूरा सोल्व आउट नहीं करना होता, बस 2 या 3 सॉल्यूशन करने होते हैं आपको। 0 1 यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन क्या गिवन है, 1 1 0 0, यहाँ से 0 0 1 1 और यहाँ ऑप्शंस गिवन है 0 1 1 0। ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं। सो दैट अब आपको इसमें कैसे करना होता है, पहले आप ए मैट्रिक्स लिखो।
इक्वल टू दिया 0 1 1 0। ए 4 पूछे, 8 पूछे, 10 पूछे, आप 7 कुछ भी पूछे, पहले आप दो तो निकालो, दो तो कंपलसरी ही है, उसके बिना आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। 0 1 1 0, सो दैट ए स्क्वायर निकालने पर आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, इसकी इसमें करके, इसकी इसमें करके, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, इसकी इसमें, यहाँ पर 0, इसकी इसमें, यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर आपका ये निकल गया। अब आप यहाँ से क्या करोगे, A4 को तोड़ो, A4 किस में तोड़ोगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में, तो A4 इक्वल टू, A4 की वैल्यू आपकी 0, यहाँ से आपकी आई है, यहाँ पर 1 है, 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1, यानी कि ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये तो आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है, और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में करने पर आइडेंटिटी आता है, तो A4 इक्वल टू 1 0 0 1, यानी कि यही आपका सॉल्यूशन है। अगर आपको A7 की पूछता तो आप क्या करते, चाहे तो आप A4 ले लेते, A2 ले लेते और A ले लेते, तब आप ऐसे करते, A4 की वैल्यू आपकी ये है, A2 की वैल्यू आपकी ये है, और A की वैल्यू आपकी ये है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, A4 को आप 2 बार भी लिख सकते हैं, अगर 8 पूछा जाए, जहाँ आइडेंटिटी आ जाए उसकी मल्टीप्लाई उसी में करने पर आपका क्या आ जाता है, वही आ जाता है। तो आपके A4 के लिए 1 0 0 1 सही ऑप्शन होगा, यानी कि आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको 4 बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखनी, और अगर एग्जाम में ना दिमाग काम करे तो आप 4 बार भी कर सकते हो, जैसे आपने 2 बार कर ली, 1 बार और करके फिर आप इससे कर ले, तो आंसर आपका फिर भी यही आना था। सो दैट अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो हमारा जाता है 3 नंबर में क्वेश्चंस। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2x - 3 x - 2 3 - 2 - 1 4 - 1 - 5 इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये हमारी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। देन x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आपके गिवन है B C D 3 6 8 0। इसके ऑप्शंस आप ऐसे भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है कि A12 इक्वल टू A21, प्रॉपर्टी पे जाओ आप। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, या तो आप डिटर्मिनेंट निकालो, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, या आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे जाओ कि क्या कहती है, A12 इक्वल टू A21, यही कहती है। तो हमने ले लिया A12 यानी कि 2, और A21 इक्वल टू 3। हम इसमें ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें x की वैल्यू डिफाइंड हो, तो A12 पर हमारी x - 3 आ रहा है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम x - 3, A21 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x बराबर 3 + 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। ये इस टाइप से आई, यानी कि आपको जिस भी वैल्यू को डिफाइंड करना, आप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लाओ। जैसे कि हम ये भी ले सकते हैं, ये क्या है A13, तो यहाँ से A31 होना चाहिए, A13 A31, तो A13 की वैल्यू ये है, और A31 का मतलब है थर्ड रो की फर्स्ट, तो 4, तो x बराबर 4 + 2 यानी कि 6। x की वैल्यू आपकी वही आनी है, बस उसने कहा है ना कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, आप प्रॉपर्टी लगाओ और इजीली सॉल्यूशंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस टाइप्स का है थोड़ा सा। बी हमारी कोई मैट्रिक्स है, 0 - 1 1 0, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। देन B10 23 इक्वल, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। -1 0 0 -1, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड हमारा 0 1, और यहाँ से -1 और 0 1 0 0 1 -1 0 0 1, ये है। आप सबसे पहले इसे किसी भी टेबल में तोड़ के देख सकते हो, यानी कि
ये ऑप्शंस आपका सही बैठता है या नहीं। पहले आप इसको टेबल में तोड़ो, कोई से भी एक टेबल्स में आप तोड़ सकते हो। जैसे कि इसको मैं तोड़ सकती हूँ किसी में भी, b की पावर 10 20 और +3 लिख सकती हूँ इसको। b की पावर 10 20 और 3 लिख सकती हूँ। ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझको इसको डिफाइन करना है, मतलब छोटे फॉर्म में लिखना है। तो 23 तो किसी टेबल में आता नहीं है, लेकिन 20 आता है, और ये 2 के टेबल से भी हो जाएगा, 4 के टेबल से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा। इन टेबल से ये कट जाएगा, लेकिन 23 किसी टेबल में नहीं आता है। तो मैंने इसको ऐसे अलग अलग लिख लिया है। अब मैं इसको ऐसे तोड़ सकती हूँ, यहाँ पर B4 ले लिया यहाँ पर, और इसको अंदर 2 2 5 लिख दिया, और यहाँ पर B3 अलग लिख दिया। इस टाइप से लिख सकती हूँ। अब आप B4 निकालो या फिर B2 निकालो। ये अब और तोड़ दिया, ठीक है। इस टाइप से आप इसको तोड़ते चले जाओ। एक पावर निकाल लो, आप B2 निकाल लो या B4 निकाल लो, आप एक कोई सी भी निकाल लो, क्योंकि उसी का स्क्वायर करने पर वही आ जाएगा। पहले हम B2 निकाल के देखते हैं, यानी कि B इंटू B इक्वल टू 0 -1 1 0। यहाँ से आ जाएगा 0 -1 1 0। अब क्या करा, 0 की 0 में, 1 की 1 में, -1 आ गया यहाँ पर। अब फिर करेंगे हम 0 की -1 पर, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 0 और यहाँ से 0, यहाँ से -1 और ये हो गया 0। ये हमारी आ गई B स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे B4। B4 क्या होगा हमारा? B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर होगा। B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर होगा, तो यहीं से देख लो, -1 0 0 -1। अब 1 1 सा 1, यहाँ तो प्लस का 1 हो गया। 1 0 1 0 0 और यहाँ से ये, यहाँ 0 हो गया। यहाँ की इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे 0, इसकी इसमें 1, यानी कि आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक सॉल्व कर लो बस, उसके बाद तो आपका सॉल्यूशन होता चला जाएगा। अब यहाँ से आप देखो, B4 आपकी आइडेंटिटी आ रही है, यानी कि आइडेंटिटी की पावर 2 2 5 हो या 1000 हो, आनी आपकी वापस आइडेंटिटी ही है। अब यहाँ से B3, यहाँ से हमारा बचा बस B3। आगे देखते हैं इसको, B10 23 को सोल्व आउट करना है, तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी तो एज इट इज़ B3 को तोड़ लिया B इंटू B स्क्वायर में। अब यहाँ से आइडेंटिटी तो ख़त्म। B की वैल्यू आपकी दी है 0 -1 1 0 और B स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी -1 -1 ये है। अब यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करो, 0 0, यहाँ से 0 बचा, यहाँ से 0, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से -1 बचा और यहाँ से 0 बची, यानी कि यही आपका सॉल्यूशन है। कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको B को तोड़ते जाना है। और जब आपकी आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि जब क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं तो आपको ऐसी ही वैल्यू गिवन होती है 1 में कि आपकी आइडेंटिटी आ जाए। B4 पे आइडेंटिटी आ रही है, आपने इसकी फॉर्म 4 के फॉर्म में तोड़ना है। और B3 है तो स्क्वायर और B अलग कर दो, यहाँ से B दोनों की मल्टीप्लाई करके देखी तो हमारा ये आ गया, यानी कि यही सॉल्यूशन है। और आइडेंटिटी बनाने की आइडेंटिटी इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी कितनी भी पावर हो, आइडेंटिटी वापस आ जाती है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसीलिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, अदरवाइज इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए, हमें मैट्रिक्स गिवन है 7 1 3 4 1 4 2 9 -1। ये हमारी मैट्रिक्स गिवन है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ऑप्शंस A B C D, 4 हमें ऑप्शंस गिवन है, 4 5 6 7, ये हमें ऑप्शंस गिवन है। अब पहले ये देखो इसकी आइगन वैल्यूज का सम कितना आ रहा है, माइनस माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, यानी कि आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, λ1 + λ2 + λ3, और यही हमारा ट्रेस होता है -1 + 1 7, यानी कि 7 हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शंस होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस था, और ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कभी जब एग्ज़ाम इजी आता है तो हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस फंस जाते हैं और हम उनको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा है वो एक मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 4 × 3, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B इज 4 × 5,
and the order of the matrix is 7 into 3, then order of A transpose B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज इज। कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें बस जो आपने 12th में किया था उसी टाइप से सॉल्यूशन करना है। B इक्वल टू 4 इंटू 5, C इक्वल टू 5 इंटू 7 और D इक्वल टू 4 इंटू 3। ये आपका हो गया ऑप्शंस। अब हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले A ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज नहीं है, ऊपर है ट्रांसपोज। ये इस टाइप्स का क्वेश्चन है। A ट्रांसपोज B निकालेंगे। A की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना है, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 इंटू 3 का ट्रांसपोज, और B का कितना है 4 इंटू 5। ये हमारा गिवन है। ट्रांसपोज का मतलब उल्टा कर दो और 4 इंटू 5। अब हम इसमें कैसे करते हैं, ये रो इंटू कॉलम, ये रो इंटू कॉलम, तो अंदर अंदर वाले रो इंटू कॉलम ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स का कितना आएगा, 3 इंटू 5 आएगा। यानी कि जब A ट्रांसपोज B मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 5। 3 रो होंगी, 5 कॉलम होंगे, ये हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं इसका भी ट्रांसपोज, यानी कि ATB का भी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 5 इंटू 3। इतना ईजी। अब हमने A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, तो 5 इंटू 3 तो इसकी वैल्यू हो गई, और C ट्रांसपोज हमारा कितना आएगा 3 इंटू 7, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी 5 इंटू 7 ऑर्डर की होगी। यानी कि हमारा C इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बस आपको ऑर्डर बताना था और कितना इजी होता है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, रो इंटू कॉलम और रो इंटू कॉलम, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होती है। बस हम इनको देखते हैं, इनके ही बेस पर हम ऑर्डर बनाते हैं, इसलिए हमारा 5 इंटू 7 ऑर्डर आया यहाँ पर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। 100 इसके ऑप्शंस तो गिवन है, लेकिन 2 ही ऑप्शंस काफ़ी होंगे लिखने के लिए, क्योंकि इनवर्स आपको बहुत अच्छे से आता है। 0 0 1 और यहाँ से 1 0 0 0 1 0, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ये आपके ऑप्शंस है। एक तो तरीका है, आप कोफैक्टर निकालो सबके, और आपको निकालने पड़ेंगे ही कोफैक्टर्स, जो कि आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। एक तरीका तो वो है, और दूसरा यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कैसे लगाएंगे, जो हमारी फर्स्ट रो है उसे हम सबसे लास्ट में रखेंगे। फर्स्ट रो को लास्ट में रख दें और सीरीज भी चेंज करने के, इसको उल्टा कर देंगे, ये वाली 0 इधर, ये 0 इधर और 1 ऐसे ही। यानी कि फर्स्ट रो को हम लास्ट में ले गए, दोनों को लास्ट में ही है। सेकंड रो को हम बीच में ही रखेंगे, लेकिन हम क्या कर देते हैं, मिरर मतलब रिफ्लेक्शंस कर देते हैं। ये 1 इधर है तो ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये 1 इधर है, इधर आ गया 0 0। ये सिर्फ 1 और 0 वाली मैट्रिक्स के लिए ट्रिक है, ये सबके लिए नहीं है। जिसमें आपके नंबर गिवन होंगे उसमें आप कोफैक्टर्स निकाल के ही डिफाइन करो। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही तो नहीं दे देगा, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन लगाओ। और थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका माइंड चेक करता है, वो ये नहीं देखता आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन आता है, वो आपका माइंड चेक करता है। तो इस क्वेश्चन में माइंड लगाना था। कैसे, ये वाली सीरीज आपकी लास्ट में चली गई, और इसको भी हमने रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट का मतलब ये ऐसे थी, इसको ऐसे कर दिया, पहले 0 फिर 1 फिर 0। ये भी आपकी ऐसे ही कर दी, ये इधर की साइड थी, इसको ऐसे कर दिया। यानी कि यहाँ 1 था तो हम इसको इधर ले गए 1 को, और ये भी ये 1 इधर था, इधर की ऐसे थी, हमने ऐसे रिप्लेस कर दी, यानी कि 1 को इधर रखा 0 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, और ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा था और सब ऑप्शंस आपके अलग अलग थे। बस एक ही क्वेश्चंस में आपकी ट्रिक लग पा रही थी, और यही क्वेश्चंस की ट्रिक है। सभी क्वेश्चंस में लगेगी जिसमें 0 और 1 गिवन होगा। ऐसे क्वेश्चंस तभी होंगे, लेकिन अगर आपको नंबर गिवन है तो आप फिर
कोफैक्टर्स निकालो, सॉल्यूशंस करो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है नंबर वाला, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स दिए -3 5 2 1, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका इन्वर्स निकालना है और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस हैं 5 13 -1/13, 2/13 और 3/13। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड में है 2/13, 5/13 और माइनस के 1/13 और 3/13। -1/13 ये आपका बी ऑप्शन है। -1/13, 2/13, 5/13 और 3/13। नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन में 1/13, -5/13, 2/13 और 3। जितने मैंने ऑप्शंस निकाले इतने में तो आपने सॉल्यूशंस भी कर दिया होगा इसका। किस टाइप से? 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, 3 1 3 माइनस के 3 और 2 5 10, यानी कि माइनस के 1/13। ये तो आपका हो गया डिटर्मिनेंट। 2x2 मैट्रिक्स में इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, 1 इधर और -3 इधर, और इधर हम दोनों साइड माइनस लगा देते हैं। ये होता है हमारा 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका। अब हमें क्या करना है, -1/13 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि यहाँ तो हमारा हो जाएगा माइनस के 1/13, यहाँ हो जाएगा प्लस के 5/13, यहाँ हो जाएगा 2/13 और यहाँ हो जाएगा 3/13। सो दैट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यही आपका ऑप्शन होगा जो सी करेक्ट होगा। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2x के लिए ऐसे निकालते हैं और 3x3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरे कोफैक्टर्स ही निकालने पड़ेंगे। ये हमारी थी 2x2 के लिए। यहाँ से हम बस ऑर्डर चेंज कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि क्रॉस कर देते हैं। ये 1 नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे और 3 नीचे ले आएंगे और यहाँ हमारे एज इट इज़ रखे रहते हैं, बस माइनस लग जाते हैं। हमने जो डिटर्मिनेंट आया था उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी और ये हमारा सॉल्यूशंस आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा है वो इस टाइप्स का है। मैट्रिक्स 1 2 -2 5 3 2 और 1 2 इज इक्वल। इतना इजी क्वेश्चंस। सी डी 22 24 18 20। इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे ही करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले आप इसकी करो। अब पहले इसका ऑर्डर देखो, अब कितना रो कितनी है इसमें, 1 रो है, कॉलम 2 है। इसमें 2 × 2 का तो 2 2 से, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स आएगी हमारी 1 रो रहेगी और 2 कॉलम रहेंगे। तो 1 4 द, यहाँ से हमारा 4 बचेगा और 1 5 × 5 2 2 × 4, यानी कि 9। ये 1 रो है और 2 कॉलम है हमारे। यहाँ से फिर 1 2 1 4 द 4 और प्लस के 18, तो 22 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारा 22 सही ऑप्शन हो जाएगा। ये इतना इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट में आया हुआ, द कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसकी कंडीशंस दी हुई है, ए बराबर अल्फा प्लस आई गामा और माइनस के बीटा प्लस आई डेल, बीटा प्लस आई डेल अल्फा माइनस आई गामा। ये कंडीशन दी है टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स। ये हमारी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। और इसके ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, 3 ऑप्शंस इसके गिवन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर प्लस क्रोनिकल डेल्टा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के गामा स्क्वायर
प्लस क्रोनिकल डेल्टा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर इक्वल टू -1। इस क्वेश्चंस में कहा है यूनिटरी। यूनिटरी की कंडीशंस आप जानते हो, जब भी क्वेश्चंस में कहे यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए डैगर इक्वल टू 1 आना चाहिए। 1 आई का डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1 आएगा, सो दैट ये आना चाहिए। अब ए की वैल्यू तो आपको पता है, अल्फा प्लस आई गामा माइनस के बीटा प्लस आई क्रोनिकल डेल्टा बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा, ये आपको कंडीशंस दी हुई है। ए डैगर का मतलब क्या है, यानी कि ट्रांसपोज भी करना है और जहाँ जहाँ ये है वहाँ को उसको माइनस से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और गामा एज इट इज़, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, माइनस के माइनस आई डैल हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी माइनस के आई डैल और अल्फा प्लस आई गामा, ये हो गया इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ से आपको बस क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो अल्फा प्लस आई गामा, अल्फा प्लस आई गामा की वैल्यू अल्फा माइनस आई गामा के साथ ऐसी होगी, और यहाँ पर माइनस के बीच में तो प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस के बीटा प्लस आई डेल की मल्टीप्लाई माइनस के बीटा माइनस आई डेल के साथ, और पहले इसकी इसमें कर दी, इसकी इसमें कर दी, बस आप एक ही ट्रांसपोज खोल दो इक्वल टू 1, यानी कि आपने एक ही ले लिया, फर्स्ट रो ले ली, सेकंड कॉलम ले लिया। आप चाहे तो इसी को फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड रो को भी ले सकते थे, आपको बस सॉल्यूशन लाना। तो अल्फा स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस आई गामा का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐसे बनना, माइनस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस आई डेल का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से अल्फा स्क्वायर, यहाँ आई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 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 प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आपका सॉल्यूशन है। जब आपको यूनिटरी डिफाइन करना होता है तो आप पूरा डिटर्मिनेंट निकालते कि इसकी इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, क्योंकि आपको मैट्रिक्स नहीं बनानी। आप चाहे तो मतलब समझ में ना आए तो पूरी मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, तब भी आपका सॉल्यूशन यही आना है। लेकिन जब हम ऑर्थोगोनल या यूनिटरी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो हम कोई सी भी एक रो लेके और सेकंड कॉलम लेके उसमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट ये था हमारा नेट में आया हुआ क्वेश्चन। अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आइगन वेक्टर्स पर डिपेंड। आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर्स आपको निकालने हैं। मैट्रिक्स गिवन है ए बराबर 1 -1 -1 1 इज, कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी, 3 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 0 0 1 1 1 और यहाँ पर -1 और -1, ये आपको आइगन वेक्टर्स दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, आइगन वैल्यूज से डिफाइन करते हो आइगन वेक्टर को। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, पर 3 या 5 नंबर में इतना टाइम नहीं लगता कि आप इसको निकाल, 3-5 नंबर का छोड़ दो, आइगन वेक्टर के थोड़ा टाइम लगेगा, निकालो उसको। सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें आइगन वैल्यूज चाहिए, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए ए माइनस लैम्डा ही करोगे इक्वल टू 0, ए माइनस यानी कि 1 माइनस लैम्डा माइनस के 1 -1 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से आप आइगन वैल्यूज निकालोगे इक्वल टू 0, तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और माइनस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ होल स्क्वायर खोलोगे या होल स्क्वायर ना खोल के आप क्या करोगे, 1 को इधर ले गए, 1 इधर ले गए। अब दोनों का रूट निकालोगे तो 1 माइनस लैम्डा प्लस माइनस 1, अब लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस -1 इक्वल टू लैम्डा, तो माइनस रखने पर 0 और प्लस रखने पर 2 आएगी, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू हो गई। सो दैट ये हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम एक बार लैम्डा बराबर 0 रखेंगे और एक बार लैम्डा बराबर 2 रखेंगे। लैम्डा बराबर 0 रखने पर तो 1 -1 -1 1 एक्स वाई, क्योंकि वेक्टर निकालने हैं तो यही निकालने हैं 0, तो यहाँ से x माइनस वाई और माइनस के x प्लस के वाई इक्वल टू 0। जब आपकी सेम कंडीशंस दे, यानी कि दोनों ही वैल्यू सेम दे, तो आपको x बराबर वाई, x बराबर वाई, ये भी x बराबर वाई, या तो x को 1 मान लो, 0 मान लो, कुछ भी मान लो, आप ऑप्शन से देख सकते हो कि कैसे करना है।
ऑप्शंस में 0 0 गिवन है तो 0 0, 1 1 गिवन है तो 1 1, यानी कि ये सेम ही होगा, एक्स और वाई सेम होगा। अब हम सेकंड देखते हैं, लैम्डा बराबर 2 के लिए लैम्डा बराबर 2 रखने पर यहाँ से 1 माइनस 2 यानी कि माइनस के 1, यहाँ -1, यहाँ भी -1, 1 माइनस 2, यहाँ भी -1, ये हमारी कंडीशंस आई एक्स बराबर लैम्डा बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ हमारा आ गया -1 -1 -1 -1। अब यहाँ से x और y निकाल लेंगे। लैम्डा की 2 ही वैल्यू आई थी, 1 माइनस लैम्डा करने पर। अब यहाँ से भी सेम कंडीशन आ रही है, -x और यहाँ से -y, -x -y, यानी कि दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के y, या y उठ के इधर जाएगा या y x इधर ही रहेगा। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है कि x बराबर -y आएगा। हमारी 2 वैल्यू डिफाइंड हो गई। एक तो हमें क्या है कि x बराबर y आएगा और एक बार आएगा x बराबर -y, यानी कि यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो x भी 1 और y भी 1। यहाँ अगर x 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, -1। ये कंडीशंस को फॉलो कर। अब ऑप्शंस में देखो आप, ऐसा है या तो दोनों सेम होने चाहिए या एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ सेम भी और यहाँ -1 -1 भी है, तो आपके इन दोनों ऑप्शंस में से हो सकता है। लेकिन आप देखो यहाँ प्लस की वैल्यू है, तो आपका 1 1 इज द करेक्ट ऑप्शंस। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू अपोजिट आएगी, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई सा भी एक भी ऑप्शंस नहीं है। लेकिन 1 रखने पर 1 आ रहा, 2 रखने पर 2 आ रहा, यानी कि x की वैल्यू भी सेम और y की वैल्यू भी सेम। और यहाँ माइनस क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू माइनस की नहीं प्लस की ही आएंगी। सो दैट आइगन वेक्टर आपको समझ में आए होंगे कैसे डिफाइन करते हैं। और सेम ये कहलाता है हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें हमारी इक्वेशन सेम बनती है तब। इसीलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमारी x और y की वैल्यू बिल्कुल सेम जानी चाहिए, तो किस ऑप्शन में आ रही है, और माइनस की भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं वो प्रॉपर्टी पर डिफाइंड है क्वेश्चंस। इफ़ ए अल्फा इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, which statement is true? a alpha a beta equal to a alpha dot beta, a alpha a beta equal to a alpha plus a beta, a alpha की पावर n करने पर cos n alpha sin n alpha माइनस के sin n alpha और cos n alpha। तो ये ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, ये ऑप्शन डी। ए की पावर अल्फा की पावर एन इक्वल टू कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा। सो दैट ये हमने प्रॉपर्टी में किया था कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट, क्योंकि जब हम कोई सी भी मैट्रिक्स की पावर एन में लेते हैं, यानी कि पावर उसकी जितनी भी होती है वो उसके यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट होगा उसकी मल्टीप्लाई में चली जाती है। लेकिन आपको एग्जाम में ये प्रॉपर्टी याद ना रहे तो आप पहले क्या करोगे, ए अल्फा और ए बीटा, यानी कि अल्फा की जगह बीटा रखोगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे, देखोगे वो इसके इक्वल आएगा या नहीं। पहले दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर देखोगे क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आएगा। फिर आप सेकंड में क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, फिर देखोगे क्या दोनों को ऐड करने पर बराबर आ रहा है, नहीं आएगा। और जब इसकी पावर 2 रख के देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 आ रहा है या यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आपका यहाँ 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपकी बस प्रॉपर्टी पे डिफाइन करता है कि जब किसी की भी मैट्रिक्स की पावर n में हो या किसी भी नंबर में हो तो वो उस एलिमेंट के मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 1 2 3 2 इज सिमिलर मैट्रिक्स, सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन से करो या तो आप सिमिलर टू द मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स के सिमिलर आएगा वो बताना आपको। ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 0 0 -1 1 3 2 2
0410 और यहाँ 1002। ये सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस लेक्चर नंबर 3 में किया था, उसी सॉल्यूशन से होगा, पर पहले आप इसकी आइगन वैल्यूज निकालो, उसी से फाइंड आउट हो जाती है। सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, उसी के बाद फॉर्मूले पर जाते हैं सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन के, P इनवर्स A P इक्वल टू मैट्रिक्स B, जो हमारी सेकंड बन के आएगी इन चारों में से। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और यहाँ से माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा माइनस के 1 और 4। ये दो वैल्यू आ गई, यानी कि एक तो आपकी आइगन वैल्यूज होगी -1 और एक 4 होगी। पहले आप ऑप्शंस में देखो, तो आइगन वैल्यूज 4 और -1 0 0 1 2, यानी कि ऑप्शंस आपका ए इज करेक्ट। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपके दो ऑप्शंस में, यानी कि दूसरा ऑप्शंस भी ऐसा हो 4 -1 और यहाँ पर नंबर हो कुछ, तब आपको पूरा सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। ये P इनवर्स A P इक्वल टू B मैट्रिक्स, ये सॉल्यूशन से आप पूरा सोल्व आउट करोगे और तब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करके टिक लगाओगे। लेकिन इसमें एक ही मैट्रिक्स पर 4 और -1 आइगन वैल्यूज थी, तो हमने इसी पे राइट लगा दिया क्योंकि यही इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द आइगन वैल्यू क्वेश्चन जो है वो आपकी आइगन वैल्यूज से ही रिलेटिव ज़्यादा आता है, चाहे उसमें पूछे या ना पूछे। आप उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज से सोल्व आउट कर सकते हो सारे न्यूमेरिकल्स को मैट्रिक्स के, इसीलिए आइगन वैल्यूज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा के बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। ऑप्शंस दिया है A B C D, 4 आपके ऑप्शन से 6 5 -3 4 ये हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली A मैट्रिक्स मान लिया, लैम्डा I इक्वल टू 0 से करो, वही आपकी मैट्रिक्स आएगी, यानी कि आइगन वैल्यूज आएंगी दो में से एक इसमें दी हुई है और एक नहीं दी हुई है, यानी कि आपको एक ही बतानी है। एक तो ये तरीका होता है। सेकंड तरीका क्या होता है, वैसे तो आप इसको 5 माइनस लैम्डा 3 3 -3 माइनस लैम्डा और डिटर्मिनेंट निकालोगे, तब भी आपकी सेम आइगन वैल्यूज आएगी। इसे सोल्व आउट करोगे, लैम्डा बराबर 6 और -4 ही आएगी। सेकंड तरीका बताते हैं आइगन वैल्यूज निकालने का, लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स लैम्डा और यहाँ पर माइनस के जो यहाँ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी ट्रिक है आइगन वैल्यूज निकालने की, जो यहाँ से भी बनेगी। तो लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कितना आएगा हमारा 2 आएगा, वो भी इन दोनों का एडिशंस, और यहाँ पर क्वेश्चंस में माइनस आता है तो माइनस के 2 लैम्डा, ट्रेस करने पर 2 आ रहा है तो माइनस के 2 लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट 5 3 ज़ा 15 माइनस के 15 3 3 ज़ा 9, यानी कि 15 और 9 24 इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन चुका है। तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ से वो लेंगे, फैक्टर्स करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, यहाँ माइनस ले लो यहाँ प्लस ले लो, -24 इक्वल टू 0। तो यहाँ लैम्डा -6, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो लैम्डा -6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा -6 और लैम्डा +4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर 6 और -4। अभी इनमें से देखो दोनों में से कौन सी दी है, या तो 6 होगी या -4 होगी, तो -4 तो दिया नहीं, तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हो आइगन वैल्यूज, या इससे भी कर सकते हो। ये बस ट्रिकी क्वेश्चन है, ये कि आपको वैल्यू नहीं रखनी, डायरेक्ट आप बस यहाँ से फैक्टर्स करना होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा माइनस के डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये इसका क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 0 0 0 0 A B -B A इज ऑर्थोगोनल। जैसे हमने यूनिटरी के लिए लगाया था, सेम वैसे ही हम ऑर्थोगोनल के लिए लगाएंगे। A बराबर 1 B बराबर -1, A बराबर √2 B बराबर -√2, A बराबर 1/√2 B बराबर I√2। बस 3 ऑप्शंस बहुत हैं इसमें, क्योंकि उन्हीं में से आपको ऑप्शंस निकल जाएगा। अब इसका तरीका क्या है, ऑर्थोगोनल का है, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू I। यूनिटरी के लिए डैगर लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे।
तो यहाँ से 1 0 0 0 ए बी और 0 माइनस बी ए, और ट्रांसपोज करने पर रो कॉलम में चेंज होंगे 1 0 0 0 ए बी 0 माइनस बी ए। ये हमारा इक्वल टू किसके आना चाहिए, 1 के आना चाहिए। अब यहाँ से हम इसकी बस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी इसमें, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, फिर इसमें करेंगे यहाँ पर 0 यहाँ 0, फिर इसमें आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए की मैट्रिक्स बननी है हमारी। अब इसको हम इक्वल रखेंगे 1 0 0 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया। आप ले लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के, यानी कि ये दोनों ले लिया, आप ये भी ले सकते हो, ये दोनों ले लिया। अब ए की वैल्यू किसके आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर के, ये इसके इक्वल आ रही है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इनको दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए। ये क्या कहता है कि दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए। तो यहाँ √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ये दोनों ऐड होने पर 1 आ जाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दोनों का ऐड करने पर हमारा 1 आ जाए। अब यहाँ देखो आप, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आएगा, 2 आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आएगा, यस, यही है हमारा करेक्ट ऑप्शंस। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आपको बस ये देखना है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे सिमिलरली है। सेकंड वाला भी हमें आ रहा है सिमिलरली दिखाएगा। अब हमने रख दिया ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर। अगर हम बी को 1 रखते हैं तो 0 आ जाता है, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं कर रहा। तो हमें क्या ऑप्शंस में से देखना है कि दोनों को ऐड करने पर 1 आना चाहिए। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर 2 आ रहा है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आ रहा है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर 0 आ रहा है। तो ऑप्शंस बी इज द करेक्ट। जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दियो तो थोड़े ट्रिकी होते हैं, आप दिमाग लगाओ और उनको सॉल्यूशंस कर लो। सो दैट आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आपका दिमाग इन क्वेश्चंस को करके थोड़ा खुला होगा कि हम इस पैटर्न से भी कर सकती हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग।